नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है जब से सूर्यभान सिंह ने मोकामा में बीना देवी को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। आपने तो पहले भी मेरे से इंटरव्यू में कहा था कि नहीं, अब हमको ये सब नहीं करना है, चुनाव नहीं लड़ना है, ये नहीं करना है। अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि दादा मजबूर हो गए? देखिए, हम तो सोझा चलने वाले आदमी हैं, हर तरह से हम सोझा चलते हैं, लेकिन कभी काल क्या होता है, जो कहता है कि होशियार का पैसा दो पैसा दे दिया जाए, दिमाग नहीं देना चाहिए। ऐसी हालात और चौर साथ समाज इतनी प्रेशर कर दिया कि मुझे डिसीजन लेना पड़ा। और ये कह के कि लोग जब खांसते हैं, ऊपर के बाहर बीकते हैं, तो उनके मुंह पर गिर जाता है। बस इतना ही सोचा, हम समझिए। आपने तो कहा था कि जब नीतीश कुमार लालू यादव एक साथ हो सकते हैं तो हम और अनंत सिंह क्यों नहीं साथ हो सकते? आपने इतना तक कह दिया था। देखिए, राजनीति में कोई किसी का ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। जिनके बारे हम कहे कि नीतीश जी, लालू जी, देखे तेरे हम कहाँ गए, 14 के चुनाव हारने के बाद जैसे करने का कब कहाँ इधर कभी उधर कभी, लेकिन उसकी सीमा है, दायरा है, और दायरा में रहने के बाद सम्मान बचा हुआ रहता है। नहीं तो आपको तो गाली तक दे दिया उन्होंने। आपने कहा कि हाथ मिला, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने गाली दे दिया आपको। मुझको एनीबॉडी, कोई भी आदमी गाली भी देता है ना, आज अपने से उम्र में बड़ा होता है, सुनते हैं, भी आशीर्वाद है। इस बार तो पूरा दमखम के साथ लड़ाई होगी मोकामा में। सूर्यभान सिंह कोई छोटे मोटे चीज थोड़े हैं। नहीं, हम तो छोटे हैं, लेकिन जनता बहुत बड़ी चीज होती है। जनता जिनके साथ होता है वो सबसे ताकतवर आदमी होता है। चुनाव का मुद्दा क्या होगा दादा? चुनाव का मुद्दा जैसे कि ये जब नॉमिनेशन के बाद से हमसे पूछिएगा तो इसकी जवाब दे। कितने बजे नॉमिनेशन होगा? नॉमिनेशन 1 बजे होगा। 1 बजे शुरू हो जाएगा? जी जी, 1 बजे शुरू हो। तैयारी है पूरी? तैयारी क्या करना, हम आपका भी नहीं मिला। आप तो आज ही कल फैसला लिया। आज सबसे तैयारी क्या होता है, आपकी आवाज जनता तक आवाज पहुंच गई, अपने जनता तैयारी कर लेगा, इसमें कहने क्या जाए। कल ही फैसला लिया और आज नॉमिनेशन, तो समय कहाँ मिला? अरे कल कहाँ फैसला लिया, ये सब नहीं होता। हम तो जैसे फैसला ही नहीं लेते, देखे कि अब सब चीज जैसे कि बिखरा हुआ जा रहा है, ये नीति क्या हो गया, तब फैसला लेना पड़ा और सबका जवाब जनता देगी। आप तो लास्ट आखिरी क्षण तक पशुपति पारस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे जी। आपके लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि नहीं, छोड़िए छोड़िए। आज भी हम नहीं साथ जैसे कि छोड़े हैं, हम तो आप ही गए थे ना, हम तो कुछ जानते हैं भी नहीं। जैसे कि हम किसी का जिसके साथ पकड़े हाथ, उसके हाथ पकड़ के ही चले। क्या उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि सूर्यभान सिंह को मजबूर होना पड़ा? देखिए, हिंदुस्तान में 2 दोहरी है, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। और ये चीज जब देखे कि गलत की ओर हम जा रहे हैं, इस चीज करने के बाद मेरे साथ एनडीए गठबंधन क्या किए, जो पाप पुण्य सब लोग मिल के किए। अब मेरा उसमें कोई रोल वैसा ही नहीं है, और सजा भी हम भुगत रहे हैं, फिर भी जैसे कि हम तो निभाते हैं। और जब गलत देखे तो हमको ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अब जहां है, हम जिसके साथ महागठबंधन करने की बात कर रही थी, और ये कदम मेरा जिससे ये सबसे बड़ी नुकसान होगा, तो मुझे कदम उठाना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि अकेले लड़ जाएंगे, सब सीट पर लड़ जाएंगे, वो ज्यादा बेटर था। लेकिन जिस चीज का लोग समूचे देश कहता है, वो काम मुझे अच्छा नहीं लगा। सब आजादी करने जिसमें मेरा जनता का भला हुए कदम उठाए। और सीधे आमने सामने की लड़ाई है एनडीए और इंडिया में, तो दोनों में से किसी के साथ रहना मजबूरी भी है। तो आप एनडीए के जितने बड़े लीडर हैं, जिस समय ये घटना हुई है, उस समय उन सभी लोगों से जाकर पूछिए, और उनके परिवार से भी पूछिए। और ये चीज मुझे भनक लग गई थी पहले, मैं तो सभी लोग के गोड़ पड़ा। इस पर जवाब हम देंगे, जिनको सवाल करना है आप अच्छी तरह से पूछिएगा, और सामने बैठा के तो मेरा जवाब सुनिएगा। तो आप सुन रहे थे सूर्यभान सिंह को, और ये कह रहे हैं कि भाई हमको जनता के दबाव में, प्रेशर में आकर ये फैसला लेना पड़ा। तो बीना देवी बहुत
फायर ब्रांड अभिनेत्री हैं और जब चुनाव मैदान में उतरेंगी तो मोकामा का चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा और मोकामा के चुनाव पर पूरे देश की नजर टिक जाएगी, क्योंकि मीडिया के लिए उससे ज्यादा अट्रैक्टिव कोई चुनाव होगा ही नहीं, जहां पर बीना देवी एक तरफ हो जो मुंहतोड़ जवाब देने में माहिर है।